गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कल मैंने जो टॉपिक छोड़ा था, कल का जो लेक्चर था वो हम लोग जलियांवाला बाग पढ़ रहे थे, जलियांवाला बाग पढ़ रहे थे, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए थे, प्रॉपर्ली उसे पढ़ा नहीं पाएंगे। तो आज हम इसको फिर से इनिशियली स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद फिर हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो बेटा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या हुआ था, इसके बारे में आज हम प्रॉपरली पूरी स्टडी करेंगे कि जलियांवाला बाग कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके रीजन क्या थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्च 1919 में, याद करो मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि मार्च 1919 में बेटा इंडिया पर एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम लोग बेटा रॉलेट एक्ट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रॉलेट एक्ट का नाम देते हैं बेटा, जो कि मार्च 1919 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बेटा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, मार्च 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया। और रॉलेट एक्ट था, इसके बारे में मैंने बताया था कि इट्स द मेन पर्पज ऑफ दिस लॉ वाज टू कंट्रोल द डिमांड ऑफ फ्रीडम। जो इंडिया के लोग बेटा फ्रीडम की डिमांड करने लगे थे, या जो उन्होंने वर्ल्ड वार के बाद उन्हें लगा था कि ऐसी सिचुएशन बन रही है कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए और या फ्रीडम का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, तो उस डिमांड को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1919 में बेटा एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। दिस बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड के थ्रू बेटा ये बिल पास किया गया और फिर बाद में उसे लास्ट मार्च में उसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैंने बताया था कि इसके अपोज के लिए रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए, क्योंकि सब लोग बेटा जो इंडिया के नेशनल लीडर थे उनको लग रहा था कि अब हमें फ्रीडम का कुछ हिस्सा मिलेगा, इस वजह से दे वर नाउ एक्सपेक्टिंग द पार्ट ऑफ फ्रीडम। लेकिन फ्रीडम का की बात छोड़ो, अगर फ्रीडम की हम बात कर दें तो भी हमें 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता था। यही प्रोविजन था रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट हैज गिवन अ नंबरस पावर टू द ब्रिटिश पुलिस या आर्मी या ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीवन एंड टू सप्रेस द सिविलियन राइट्स दैट इफ एनीवन इज गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट मीन्स हियर डिमांड ऑफ फ्रीडम मीन्स स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अगर कोई डिमांड की बात भी करेगा तो उसे जेल में 2 साल के लिए डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ ला था बेटा हमारे क्या नाम से रॉलेट एक्ट, जिस पर मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि मोतीलाल नेहरू ने कमेंट्स किया था कि अपील वकील दलील का एंड हो गया। मोतीलाल नेहरू के बारे में बच्चों हम लोग जानते हैं, ही वाज फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू और बेटे फेमस एडवोकेट थे, बहुत बड़े वकील थे इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में वैसे तो वो कश्मीर के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन जब वहां से बेटा वहां पर जब वहां के जो ब्राह्मण्स ग्रुप थे वो जब वहां से भागे तो वो आकर के इलाहाबाद में सेटल हुए और बाद में उन्होंने स्वराज भवन और आनंद भवन नाम की बिल्डिंग को बनाया। तो आनंद भवन और स्वराज भवन बेटे मोतीलाल नेहरू के थ्रू ही बनाई गई बिल्डिंग है। उन्हीं का एक रेजिडेंस था, उन्हीं का एक घर था आनंद भवन। तो हम बातें कर रहे थे, तो बेटा इस तरीके से इसका अपोज किया गया। वैसे तो उन्होंने मतलब वो जो टॉप लीडर थे उनको वो वैल्यू दे रहे थे, अंग्रेज उनके वैल्यू दे रहे थे, वैल्यू इस बात में दे रहे थे कि उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मैंने बताया था कि गांधी जी को केसर और हिंद का अवार्ड दिया गया था, जमनालाल बजाज को और राय बहादुर की टाइटल दी गई थी। और बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर को देखो किसको गांधी जी के बारे में मैंने बताया था बेटा, गांधी जी के बारे में मैंने बताया था कि गांधी जी को केसर हिंद का अवार्ड दिया गया था बेटा। और इसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर को बेटा क्या दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को सर का अवार्ड दिया गया था। इसी तरीके से जमनालाल बजाज को बेटा क्या राय बहादुर की टाइटल दी गई थी, राय बहादुर की टाइटल दी गई थी। तो लेकिन वो फ्रीडम को देने के मूड में नहीं थे। इसी बात को लेकर के गांधी जी ने बेटा पहले 30 मार्च को हड़ताल की प्रोविजन किया था। ये पीछे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हम 60 में रिवीजन करा रहे हैं कि गांधी जी ने बेटा किसकी बात किया था कि उन्होंने कहा 30 मार्च को हम रॉलेट एक्ट के अपोज में फर्स्ट नेशन वाइड हड़ताल का प्रोविजन करेंगे। लेकिन बाद में उनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि किंग इंग्लैंड के राजा
किंग जॉर्ज पंचम इंडिया के विजिट में आ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने अपनी इस डेट को चेंज कर दिया बेटा, और 6 अप्रैल यानी वो चाहते थे कि हम राजा का स्वागत हड़ताल से करें, इस वजह से डेट को चेंज कर दी गई हड़ताल की डेट, और हड़ताल बेटा 6 अप्रैल को ऑर्गेनाइज की गई। तो बिकॉज उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज नॉट सो मच स्ट्रांग कि एक क्लिक करते हुए हर जगह इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, ऐसा नहीं था बेटा। बहुत मुश्किल से लेटर पहुंचाए जाते थे, बहुत मुश्किल से चिट्ठियां पहुंचती थी, तो इस वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कमजोर होने की वजह से सारी जगह इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। रिजल्ट क्या था बेटा, जहाँ इन्फॉर्मेशन डेट ऑफ चेंज की इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची वहां पर बेटा 30 मार्च को ये हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई। लेकिन बॉम्बे में बेटे गांधी जी की लीडरशिप में 6 अप्रैल को हड़ताल की गई, और जो किंग जब बॉम्बे में आकर के उतरे तो उनका स्वागत हड़ताल से किया गया, और गांधी जी और बेटा दोनों के बीच छोटा बहुत विवाद हुआ, और इस तरीके से पीसफुल तरीके से हड़ताल पास आउट हो गई। यहाँ तक मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था बेटा कि पंजाब की कंडीशन कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, पंजाब के लोग कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहे थे फॉर द फ्रीडम के लिए, और या फ्रीडम के लिए कह सकते हैं, या ऑटोनॉमी के लिए, ऑटोनॉमी के लिए कुछ ज्यादा ही एग्रीनेस दिखा रहे थे, एक्साइटनेस दिखा रहे थे। उसका रिजल्ट बेटा क्या हुआ कि पंजाब में जब एक्साइटनेस ज्यादा बढ़ गई तो वहां की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए 2 भाइयों को बेटा, इंग्लैंड से 2 भाइयों को, एक एल डायर बेटा, एक एल डायर, जनरल एल डायर को, और बेटा डिप्टी जनरल ओ डायर को बेटा पंजाब के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर बनाकर के भेजा गया। जनरल एल डायर बेटा क्लियर करना, जनरल एल डायर और जनरल ओ डायर, डिप्टी जनरल ओ डायर को बेटा पंजाब का, ये दोनों डायर ब्रदर्स के नाम से फेमस है बेटा, इनको डायर ब्रदर्स के नाम से दोनों फेमस है, डायर ब्रदर के नाम से दोनों फेमस है बेटा। तो ये दोनों को गवर्नर और डिप्टी गवर्नर बना करके बेटा पंजाब भेजा गया, और ये कहा गया कि आप लोगों को किसी भी तरीके से कंडीशन को हैंडल करना है, कंडीशन को मतलब फेवरेबल बनाना है फॉर द ब्रिटिश एम्पायर के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। इस वजह से ये लोग जो बेटा है, तो इन लोगों ने आते बेटा ढेर सारे लोगों को इनकाउंटर करवा दिया, और ऐसा कहा जाता है विद इन कुछ मंथ के अंदर इन्होंने 400 समथिंग इनकाउंटर करवा दिए। कौन बेटा, जनरल एल डायर और जनरल ओ डायर, और ठीक है, और कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बेटा जब 6 अप्रैल को हड़ताल हुई तो 10 अप्रैल 1919 को बेटा 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 फेमस लीडर, पंजाब के 2 फेमस लीडर, और वो फेमस लीडर कौन कौन थे बेटा, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बेटा अरेस्ट कर लिया गया। ये बेटे पंजाब के बड़े पॉपुलर लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू बेटा, इन दोनों फेमस लीडर को बेटा पंजाब में अरेस्ट कर लिया गया। जनरल ब्रदर मतलब जो डायर ब्रदर थे, इनके थ्रू इनको अरेस्ट करा लिया गया, और इनको बेटा आउट ऑफ कंट्री देश निकाले की सजा दे दी गई। कहते काले पानी की सजा दे दी जाती थी तो उस समय अंग्रेजों के जमाने में। तो काले पानी की सजा बेटा का मतलब होता है, एक अंडमान निकोबार आइलैंड में बेटा एक जेल है जिसका नाम सेलुलर जेल है, उसी जेल में बेटा क्या नाम से, उसी जेल में उनको भेज दिया जाता था। तो वहां चारों तरफ काला पानी रहता था, पानी रहता था, इस वजह से उसे काले पानी की सजा दी जाती थी। वहां बहुत ज्यादा टार्चर किया जाता था, और तो इस तरीके से आके कहते इनको देश निकाले की सजा दे दी गई। तो बेटा पंजाब की कंडीशन कुछ और ज्यादा एक्साइटेड हो गई। और फिर मैंने बताया कि बेटा पंजाब में एक जुलूस निकाला जा रहा था, वहां एक अंग्रेज अधिकारी, पुलिस अधिकारी गए, उन्होंने थोड़ा पब्लिक को थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया, तो भीड़ ने उनको खौन के मार डाला। भीड़ उनको बेटा उनके ऊपर खौन डाली उनको, और उनकी डेथ हो गई। तो बेटा इनका भीड़ और अंग्रेज बेटा कुछ न कर पाए, तो भीड़ को थोड़ा लगा कि अरे अब हम तो कुछ कर सकते हैं। वैसे बेटा पंजाब में एक्साइटमेंट ज्यादा थी। लाला लाजपत राय को देखो, एक शेर पंजाब कहे जाते थे, भगत सिंह को देखो, ये सब पंजाबी लोग थे। तो पंजाबी लोग वैसे भी ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। अभी कभी पंजाबियों से मत लड़ जाना बेटा, पंजाबी लोग तलवार वलवार लेके चलते हैं, ठीक है, तो उनसे कभी लड़ना मत। अगर वो जा रहे हो तो थोड़ा रुक जाना, मतलब मेरे कहने को समझ रहे हो। तो
तो ये क्या कहते हैं बेटा, पंजाब में कुछ ज्यादा एक्साइटनेस जब बढ़ी तो पंजाब के लोगों ने बेटा, तो इन जनरल डायर को डायर ने जब ये लोग बेटा बहुत ज्यादा इनकाउंटर करा डाले तो वो जुलूस निकाल रहे थे और एक अंग्रेज ने जाकर के पुलिस ने इधर उधर किया तो उन लोगों ने बेटा भीड़ उनको फांद डाला। अब जनरल डायर को डायर भीड़ को क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो इस वजह से पंजाब के लोगों का थोड़ा एक्साइटनेस और बढ़ा, उन्हें लगा कि अरे यार हम लोग ऐसा करो निपटा देते हैं, जनरल डायर एल डायर और ओ डायर को निपटा देते हैं और स्पेशली जनरल एल डायर को निपटा देते हैं। ये बेटे प्लानिंग किए लोग और इन्होंने कहा कि कैसे ये किया जाए, तो उन्होंने कहा देखो हम लोग अगर ऐसे मीटिंग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से पंजाब में जब बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में मेला लगेगा वहीं पर हम मीटिंग कर लेंगे और वहीं पर मीटिंग कर लेंगे और क्या कहते हैं, तो ये वो चलो ठीक है। तो बेटा पंजाब में जब इन लोगों को 10 अप्रैल को अगर किया गया तो बेटा क्या हुआ, 11 अप्रैल को डायर बदर के थ्रू बेटा वहां कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया। क्या लगा दिया, कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया, कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया बच्चों।